हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 3.1 क्या बोलता है। लिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसको क्या बनाना है, ग्राफ विधि में सॉल्व करना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्या बोलता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर बताता है। देखिए हम लोग मान रहे हैं, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। देखिए शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10। उसमें से क्या कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो देखिए x + y बराबर 10 हो गया। अब द्वितीय प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोलता है, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसमें कितना लिया होगा, x + y, 2 गो लड़के, एक x हुआ एगो y हो गया बराबर 10 लड़के, तो टोटल 10 है। तो 10 x लड़का हो गया, y लड़की हो गया, टोटल 10 हो गया। अब देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए द्वितीय शर्त अनुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 जोड़ दिए। तो देखिए y प्लस लड़कियों की संख्या को क्या माने थे, y। देखिए लड़कियों की संख्या को y, तो y प्लस लड़कों की संख्या को x प्लस कितना अधिक 4, तो 4। समीकरण 2 समीकरण 1। अब देखिए ग्राफ विधि से हल करने बोला, तो देखिए समीकरण 1 से ग्राफ विधि से देखिए x + y बराबर 10। अब देखिए x + y बराबर 10 हो गया। अब देखिए x बराबर यहाँ से निकल, x बराबर 10, इधर प्लस था, इधर आगे क्या हो गया माइनस। देखिए x बराबर, देखिए y का मान 0 रखिए, यहाँ y का मान 0 रखिएगा तो x कितना आ जाएगा 10, तो 10 लिख दिए, इसीलिए ऐसा किए हैं। अब देखिए फिर y का मान कितना रखें, 5, y का मान 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए, 10 + 5 कितना हो जाएगा 5। तो फिर कितना हुआ, x बराबर कितना आ गया 5। फिर देखिए y का मान कितना रखें 2, यहाँ पर 2 रखिए। देखिए कैसा रखिएगा, x बराबर 10 माइनस y की जगह में 2, तो कितना आ जाएगा x बराबर 8। x बराबर कितना है 8, जब 2 रखे तो 8 आया। अब समीकरण 2 से देखिए y बराबर कितना है x + 4। देखिए y बराबर x + 4। देखिए x का मान कितना रखे 0, यहाँ पर 0 रखेगा, तो 0 + 4 बराबर y कितना हो जाएगा, y बराबर 4, यहाँ पर 4 आ गया। फिर देखिए x के जगह में 2 रखिए, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर 1 रखिएगा, 1 और 5 कितना, 1 और 4 कितना हो गया 5। अब देखिए इसको कितना ग्राफ विधि में सॉल्व करने के लिए पॉइंट जरूरत है, तो पॉइंट आ गया। अब इसको ग्राफ में बनाते हैं। देखिए ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ बनाया, इधर हो गया मेरा y एक्सिस और इधर हो गया y डैश, इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया x। देखिए इधर यहाँ पर ओरिजिन, इधर पॉजिटिव 1 1, इधर नेगेटिव 1 1। फिर देखिए इधर पॉजिटिव 1 1, इधर नेगेटिव 1 1। y जिधर है उधर पॉजिटिव, y डैश जिधर है उधर नेगेटिव, x जिधर है उधर पॉजिटिव, y डैश जिधर है उधर नेगेटिव। अब देखिए पॉइंट देखिए, समीकरण 1 का पॉइंट, जब 10 था तब कितना है 0 कितना, y का मान 0 यहाँ, और x का मान कितना 10, x का मान 10 यहाँ, तो कितना हो गया, पहले x का मान लिखेंगे, x का मान 10,0 हो गया। और देखिए x का मान 5, y का मान 5, x का मान 5। देखिए x का मान 5 जाना है, यहाँ आ गया x का मान 5। अब y का मान 5, y ऊपर तरफ है, y का मान 5 यहाँ। अब दोनों को मिलाइए, इस जगह मिलेगा तो हाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया 5,5। अब फिर देखिए x का मान 8, y का मान 2, x का मान 8, x किधर है इधर, x का मान 8, y का मान कितना 2, इधर देखिए यहाँ 2 है, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, डॉट 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 इधर से यहाँ, ये मिल गया। देखिए समीकरण 1 x + y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 2, जब 0 रखे तब कितना आया 4, 0 कहाँ हुआ यहीं, कितना y का मान कितना 4, तो y 4 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, पहले कितना किसका मान निकला 0 x का, तो x कितना हो गया 0,4 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 6, x का मान 2, देखिए x का मान 2 यहाँ, y का मान 6। देखिए 6 कहाँ गया, देखिए इधर 6 यहाँ है, तो दोनों जिस जगह मिलेगा वहाँ पर पॉइंट आ गया। कितना हो गया, x का मान पहले लिखे 2,
6, 2,6 हो गया यहाँ पर। अब फिर और एक पॉइंट है कितना, x का मान 1, y का मान 6, x का मान 1, x का मान 1 देखिए, x का मान 1 यहाँ और y का मान 6 देखिए, यहाँ पर हो गया आपका x का मान 1, y का मान 6, 5 यहाँ पर हो गया देखिए, y का मान 5 इधर से, x का मान इधर से, यहाँ मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये समीकरण 2 है। जिस जगह काटा उस जगह देखिए काटा हुआ बिंदु, देखिए जिस जगह काटा वहाँ पर एक काटा, इस जगह डॉट 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 मिला दिए, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। जिस जगह कटा वो बिंदु क्या हो, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, P, यहाँ का नाम दे दिए P, कितना हो गया, पहले x का मान लिखिए, इधर से देखिए x कितना बार में कटा, 3 बार में, इधर से y कितना बार में, 7, इस जगह कटा तो कितना हो गया, 3,7 देखिए, x बरा x, अतः देखिए अतः x लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 3, और y लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 7। 3 और 7 कैसे आ जानते हैं, देखिए इधर से देखिए x का मान 3 में गया और इधर y का मान 7 में गया, और जिस जगह मिला यहाँ कितना मिला 3,7, 3,7 मिला ना, तो 3 क्या हुआ x, और y किसका हो गया, y हो गया 7। तो x को क्या माने थे हम लोग, लड़का, और y को क्या माने थे, लड़की। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए प्रश्न का बोल रहा है, माना एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया और वाई कलम का मूल्य, और एक कलम का कीमत y रुपया। अब देखिए प्रश्न अनुसार 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। 5 + 7 बराबर 50 रुपया। 5 पेंसिल को क्या माने x और कलम को y, 5x + y बराबर 50। समीकरण 1। द्वितीय प्रश्न, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। तो 7 पेंसिल को हो गया x प्लस 5 कलम को y बराबर 46। अब देखिए प्रश्न समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 से 5x, देखिए 5x + 7y बराबर 50 है। देखिए यहाँ से एक समीकरण निकालिए, 5x बराबर 50 - 7y। देखिए ये प्लस है, इधर जाके क्या हो गया माइनस। अब x बराबर इसके साथ क्या है, गुना में, सबके साथ क्या में हो गया, बट्टा में। अब देखिए मान के रखिए, यहाँ देखिए y का मान 0 रखिए तो कितना हो जाएगा, 50 - 7 × 0 बट्टा 5 कितना हो जाएगा, 50/5 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 10। x का मान कितना है, 10। अब देखिए y का मान रखिए, यहाँ 5, 7 × 5 = 35, 35 में 50 घटाएगा तो कितना बचा, 15, 15 में 3 गया तो 15 में 3 काटिएगा तो देखिए 15 ऊपर में बचा, नीचे में 5, 5 × 5 दिया 15, 3 आया। अब देखिए फिर x बराबर, फिर हम लोग y बराबर 10 रखें। देखिए 10 रखें कैसा, y बराबर 10 रखें। देखिए समीकरण x में y बराबर 10 रखें, कितना है, 50 - 7 × y का मान 10/5। देखिए 50 - 70/5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -20/5, 5 × 5 = 40, -4। x बराबर कितना आ गया, -4। x बराबर कितना आ गया, -4। अब देखिए समीकरण 2 ही पॉइंट निकालिए, यहाँ 3 पॉइंट निकल गया। अब 2 ही पॉइंट निकालिए, 2 पॉइंट में भी निकल जाएगा। समीकरण 2 से 7x + 5y बराबर 46। देखिए y बराबर पुट कीजिए, y बराबर मानिए ना, y मानिए, या तो यहाँ जैसे मान रहे हैं वैसे मानिए, y बराबर 5 माने, y के जगह 5 माने तो देखिए 5 × 5 = 25। देखिए y बराबर 5 माने कितना, 7x + 5y बराबर 46। देखिए 7x + 5 × 5 माने y बराबर 46। देखिए 7x + 25 बराबर 46। 7x बराबर 46 - 25 कितना जाएगा, 7x बराबर कितना आ जाएगा, 25। यहाँ बचा गया 1, 2, 21, 7 का 7 7 दिया 21। x बराबर कितना आ गया, 3। देखिए अब देखिए हम लोग x बराबर 8 माने, तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 × x का मान 8 + 5y बराबर 46, 8 7 कितना हो गया, 56। देखिए 5y प्लस में, इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, घटाइएगा तो ये -10। अब देखिए 5 × 5 = 5 × 2 = 10, -2। जब x का मान कितना रखें, x का मान रखें हम लोग 8, x का मान 8, अरे सॉरी, x का मान 8 रखे तो y का मान कितना निकला, -2। अरे ग्राफ भी गलती हो गया होगा इतने में। अब देखिए x का मान कितना, 8 रखे तो y का मान कितना है, -2। अरे ग्राफ भी गलती हो गया, सॉरी स्टूडेंट। अब देखिए ग्राफ दिखाते हैं आपको। देखिए पहला पॉइंट पहले देखें,
x बराबर 10, y का मान 0, यहीं पर 0 हो गया, y का मान x बराबर 10, यहाँ पर हो गया 10, देखिए 10, देखिए यहाँ पर 10 हो गया, पॉइंट हो गया कितना, यहाँ x का मान पहले लिखिए x 0,10, उसके बाद फिर देखिए 3,5, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, x का मान 3 हो गया, y का मान 5, देखिए किस जगह घटा, यहाँ पर 3,5 हो गया। फिर देखिए कितना आ गया, x का मान -4, y का मान 10, x का मान -4, x का मान -4, देखिए इधर माइनस में हो गया, इधर माइनस में हो गया, और y का मान कितना में होगा 10, तो y इधर हो गया, देखिए इधर हो गया 9, 10 हो गया इधर, और इधर से 3, 4 उठा, इधर दोनों मिला, यहाँ पर कितना हो गया -4,10। अब देखिए समीकरण, क्वेश्चन नंबर इस समीकरण इसको मिला दिए, समीकरण कितना हो गया, एक का नाम लिख दिए हैं, 5x + 7y = 50। अब समीकरण 2 देखते हैं, समीकरण 2 का इक्वेशन देखते हैं। 3 रखे, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, देखिए x का मान 3, y का मान 5, इधर दोनों पॉइंट इस जगह मिल गया, तो कितना, उसके बाद देखिए x का मान 8, x का मान कितना हो गया 8, x इधर x का मान 8, और y का मान कितना -2, देखिए ये माइनस है, ये देखिए 8 हो गया, x का मान, y का मान -2, देखिए यहाँ पर जाएगा, कितना हो जाएगा, x का मान पहले लिखेंगे तो कितना हो गया 8 - 2, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया और यहाँ पर, तो ये पॉइंट ऐसा मिलेगा, सॉरी जो स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और वहीं पर कटेगा, देखिए ये पॉइंट समीकरण 2 हो गया, यहाँ वाला, ये वाला गलत हो गया, नीचे वाला यहाँ से नहीं जाएगा, नीचे वाला नहीं जाएगा। समीकरण 2 का इक्वेशन यहाँ लिख दीजिएगी, तो कितना 7x + 5y = 46। देखिए अब काटा उस बिंदु को, क्या प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो गया, x एक्सिस में 3 काटा, y एक्सिस में 5, तो अतः पेंसिल को x माने थे, पेंसिल 3 आ गया, कलम कितना आ गया 5, अतः क्या पेंसिल 3 को और कलम 5 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं और बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती। और देखिए इसका 2-3 को बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब a1/a2 = b1/b2 नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगा, उस टाइम क्या होगा, केवल एक हल होगा। अब देखिए जब a1/a2 = b1/b2 होगा तो, और c1/c2 होगा, तो क्या होगा, समपाती होगा, समपाती रेखा जब होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समपाती रेखा। और देखिए a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2, तब समांतर रेखा होगा, इनमें कोई हल नहीं होगा। देखिए हम आपको बताते हैं क्या होता है समपाती रेखा, क्या होता है। देखिए ऐसा प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वो हो गया क्या, वो हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, उसको केवल एक हल होगा, इस बिंदु पे केवल एक हल होगा। अब देखिए उसके बाद क्या बोले, समपाती रेखा मतलब जानते हैं, इसके लाइन के ऊपरे और एक लाइन, दोनों लाइन इसी में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। और देखिए क्या बोला, देखो समांतर रेखा, एक रेखा गया, एक रेखा इधर गया, कभी नहीं कटेगा, उसको समांतर रेखा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ये हो गया इसका, जिसका कोई हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ये हो गया समांतर रेखा। देखिए इसका कुछ बताते हैं, अब इसका क्वेश्चन बताते हैं। a1 a2 b1 b2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, a1 a2 क्या होता है, देखिए समीकरण 1 देखिए दिया हुआ, देखिए दिया हुआ कितना, 5x - 4y = 8 = 0, 9x + 3y = 12। इससे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 देखिए a1 = 5, b1 = -4, जो भी रहेगा सबको लिखना है, और c1 = 8। और फिर देखिए a2 = 9, b2 = 3, c2 = कितना हो गया 12। देखिए a1/a2 बराबर, देखिए a1/a2 कितना है 5/a2 कितना है 9। फिर देखिए b1/b2 कितना है, b1 -4 और b2 कितना है 3। देखिए ये और ये बराबर हुआ नहीं, तो देखिए चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, जब ये इक्वल नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा
होगी, इसका इसका केवल एक ही हल होगा, इसका क्या होगा, एक ही हल होगा। और अतः यह क्या होगा, संगत। जिसका हल होगा उसको क्या बोलेंगे, संगत। जिसका हल होगा उसको संगत, और जिसका हल नहीं होगा उसको असंगत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 9x + 3y बराबर 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0, उसके बाद 18x + 6y बराबर 24 + 24 बराबर 0। a1 बराबर कितना हो गया 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। यहाँ अगर माइनस रहता -12 तो c1 बराबर कितना लिखते -12। जो चिन्ह को भी लिखना है, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। देखिए इसमें देखें a1/a2 बराबर b1/b2 करते हैं। a1/a2 बराबर 9/18, a1 का मान 18, b1 a2 का मान a1 का मान 9, a2 का मान 18, 9 का 9, 9 दूना 18। देखिए b1/b2, b1 क्या है, b1 क्या है 3, और b2 कितना 6, 1/3, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो c1/c2 भी देखते हैं। c1/c2 बराबर, देखिए यहाँ तक बराबर आ गया तो c1/c2 भी चेक करिए, और यहाँ पर बराबर नहीं आता तो इसको निकालना कोई ज़रूरत नहीं था। c1/c2 बराबर, देखिए c1 कितना है 12, और c2 कितना है 24, तो 12 का 12 दूना 24। देखिए क्या हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या होता है, समपाती रेखा, ये एक दूसरे के समपाती रेखा यहीं पर जाएगा, यही सी रेखा में जाएगा, एक के ऊपर एक समपाती रेखा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका देखिए यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, लादा लादा के पॉइंटे बना है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अतः यह संगत होगा। देखिए हल लेकिन होगा ना, इसीलिए अतः यह संगत होगा, और हल नहीं होगा तो असंगत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ 6x - 3y बराबर 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। a1 बराबर कितना होगा 6, b1 बराबर कितना है -3, c1 बराबर कितना है 10, a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर 1, c2 बराबर 9। देखिए a1/a2 बराबर a1 कितना 6/2, 2 का 2, 2 तिया 6, 3 आ गया। b1/b2 देखिए b1 कितना है b1 -3, और a1 b2 कितना है -1, माइनस कट गया 3 हो गया। c1/c2 देखिए c1 कितना है 10, और c2 कितना है 9, 10/9 हो गया। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर लेकिन नॉट c1/c2। तो देखिए समांतर रेखा, तो क्या होगा समांतर रेखा, एक रेखा जाएगा, एक रेखा इधर से जाएगा, समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो क्या हो गया, असंगत हो गया। देखिए इसका असंगत हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर भी लिखे हैं, अब एक बार स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा रॉप में। देखिए रॉप में लिखे हैं a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इस रेखा होगा, इसका केवल एक हल होगा, तो क्या होगा संगत होगा। अब जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा मतलब एक के ऊपर एक, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, लेकिन हल तो होगा ना अपरिमित रूप से अनेक हल, इसीलिए संगत। हल होगा तो संगत, और नहीं होगा तो असंगत। देखिए इसका नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं होगा तो क्या हो गया असंगत। समांतर रेखा होगा उसका असंगत होगा। समांतर रेखा a1/a2 बराबर b1/b2 = नॉट c1/c2, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। वीडियो अच्छी लगती तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।